हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल जी, कैसे हैं सारे। तो आजकल डेली अपडेट्स चल रहे हैं आपके लिए भाई। तो अपडेट ऐसा है कि शिमला में फिर से बारिश लगी है पड़ने, और अभी कुल्लू में रिसेंटली एक बादल भी फटा है। दोस्तों व्हाट्सअप, की हाल चाल जी, कैसे हैं सारे। तो यार मैं आपका दोस्त एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए ब्लॉग, और गाड़ी में शूट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बाहर पड़ रही है भाई बारिश। तो शिमला में बारिशों का आजकल, शिमला का पूरे हिमाचल में बारिशें हो रही है। कुल्लू में रिसेंटली यार फिर से बादल फट गया, गाड़ियाँ बह गई, लोग बह गए, लोगों की जान भी गई। तो हिमाचल अभी भी अनसेफ ही है, और ऐसा लगता है मुझे अगस्त तक, लगभग एंड तक या मिड सितंबर तक अनसेफ ही रहने वाला है, क्योंकि बरसातें यहाँ की जाती नहीं है। पर बरसातों का मौसम सुहाना होता है, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार बरसातों का रीसेंट वाला, ताज़ा वाला, एक फ्रेश वाला मौसम दिखा दिया जाए कि कैसा लग रहा है शिमला। तो बस सामने आप देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, फिर आपसे बात भी करते हैं और नज़ारे भी दिखाते हैं आपको। ओके, और व्लॉग ना यार देखना बाद में, सब्सक्राइब कर दो पहले। चलो ये देखो जी, ये है जी संजौली। तो संजौली के सामने दिख रही होगी आपको टनल, 2 टनल यहाँ पे बन गई है। मैंने रिसेंटली इसका व्लॉग डाला भी है अभी। तो अब यहाँ से चलेंगे, मतलब उस दिन आपको यही रह गया होगा ना जिन्होंने मेरा ब्लॉग पहली बार देखा होगा, जिनको एरिया नहीं पता कि यहाँ टनल से कहाँ निकलते हैं। तो आज आपको टनल से बाहर निकल के दिखाता हूँ दूसरे छोर पे कि कौन सी जगह आती, कहाँ जा सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये देखो दोस्तों, ये टनल के अंदर चलेंगे ना। अब बाहर वाली साइड दिखाते हैं आपको कि ये बाहर कहाँ को निकलेगी। ये देखो जी, नीचे को रास्ता चला गया, ये भी सीधा विकास नगर खलीनी साइड निकलता है, और ये वाला रास्ता चला गया यार मशोबरा की तरफ, कुफरी की तरफ, ढली की तरफ, नारकंडा। गाड़ियाँ यहाँ से भी आती हैं, बाईपास भी है, वहाँ से भी आती हैं। ये जी रास्ता। तो जिनको पिछली बार ये रह गया था कि भाई मुझे ना, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि भाई ढली तक आ जाना था, तो मैं सोच रहा हूँ, चलो मैंने कहा भाई आज बारिश भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ढली तक आ जाते हैं। तो बस बात ऐसी हुई ना, मैंने सोचा था मैं आपको मशोबरा दिखाऊंगा, मतलब ऐसा मेरा प्लान था कि आपको मशोबरा दिखाऊंगा, पर बीच में मुझे लगी भूख। तो मैंने सोचा पहले मैं चने कुलचे खाऊंगा, शेक पीऊंगा, उसके बाद फिर आपको मशोबरा दिखाऊंगा अगर बीच में टाइम लगा। पर बारिश एंजॉय करो, वो तो मैं एंजॉय करा ही दूंगा, बाहर निकल के आपको शानदार शानदार नज़ारे तो दिखाऊंगा ही। पर अभी थोड़ी बारिश तेज़ है। ये देखो यार, बारिशों में उतर के मैं आपको बारिश का नज़ारा दिखा रहा हूँ, पहाड़ों का। अब बारिश के टाइम में यार बारिश नहीं दिखाऊंगा तो कैसे चलेगा। ये देखो, इस जगह को बोलते हैं जी, बोलते हैं हसन वैली। ये देखो, वैसे यहाँ पे दूरबीन वाले भैया बैठे होते हैं सामने ना इधर, तो यहाँ से आपको बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे नजर आते हैं। पर पहाड़ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मैं तो इसी के लिए आया हूँ। पर मैं आपको बता दूँ, वैसे सेफ होता नहीं है, मतलब ऐसे पहाड़ों में इतनी बारिश में घूमना है, जो छोटी छोटी बूंदें होती है ना बारिश की, इनमें ज़्यादा गिरता है। ये देखो, ये हसन वैली है। क्या नज़ारा है यार। ये नीचे आपको दिख रहा है, मैं ना छाता पकड़ा है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। नीचे सड़क दिख रही है इधर, ये वाली, ये सैंक्चुरी एरिया है। इसमें पीछे है जो है, यहाँ थोड़ा सा पीछे साइकिल मिलती है, और पूरा 7 किलोमीटर की आप साइकिलिंग का ट्रेल है, वो साइकिल करके जा सकते हो। मेरे ब्लॉग्स में आप देख सकते हो नीचे, वो देखो, ये है वो देखो, नाले देखो क्या जोरों शोरों से बह रहे हैं भाई। मज़ा आ रहा है भाई। मैंने सोचा लोग आ नहीं सकते तो कम से कम उनको नज़ारे तो दिलाओ, क्यों, क्या कहते हो, है ना। ये देखो, ये है पहाड़ों की दिक्कत बस यार। ये ऐसे ऐसे पहाड़ ज़्यादा बारिश में नीचे उतर आते हैं फटाफट सड़क में, और गाड़ियों पे गिर जाते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। चलो फिर आगे चलें। तो ये पहुँच गया मैं, थोड़ा सा ही आगे ना यार एक स्पॉट आता है, ये देखो, ये वाला स्पॉट है जहाँ पे सोनू भाई रुके थे। इधर ये सामने देख रहे हो, ये वाले भैया हैं, और इन्हीं से बात की थी सोनू भाई ने। भाई बनाया भी था ना भैया आपके पास कुछ, सोनू भैया ने क्या बनाया था? चाय बनाई थी, है ना। आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था, भैया ने अभी बोर्ड लगा दिया नया, सोनू सूद विद सोनू। अभी यार बड़ी दिक्कत चल रही है, भैया से मैंने शेयर किया था, तो भैया कह रहे हैं कि आजकल यार टूरिस्ट बहुत कम हो गया, क्योंकि बारिश का नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से अभी फ़िलहाल टूरिस्ट बहुत कम हो गया है यार। भाई भी ऐसे ही कह रहे थे कि अगर ये सब नहीं होता यहाँ पे तो टूरिस्ट आता, तो भाई उम्मीद करते हैं कि जल्दी से बारिश का ये तांडव रुकेगा और शिमला फिर से गुलजार हो जाएगा टूरिस्टों से। पर अभी के लिए तो देखो, ये है सुहाना शिमला, खाली खाली है, वरना इस सड़क पे तो इतना रश होता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको यार, दिन रात रश रहता है टूरिस्टों का मेजरली। वैली कितनी सुंदर है ना,
फिर आई एम वापस कुफरी में। तो यार यहाँ पे ना अभी मोस्टली आपको लोकल गाड़ियाँ दिखेंगी यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि अब टूरिस्ट है नहीं यार, आपको बताइए हाल कैसा चल रहा है हिमाचल का, तो उस वजह से टूरिस्ट यहाँ पे है नहीं। पर हाँ, लोकल एंजॉय कर रहा है। एक चीज़ की सड़कें थोड़ी खाली हो गई हैं, ट्रैफिक कम लग रहा है और जहाँ पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँच जा रहे हैं। पर इसका प्रशासन को कुछ करना चाहिए, क्योंकि शिमला में टूरिस्ट अच्छा लगता है भाई, शिमला टूरिस्टों से ही गुलजार होता है वैसे, क्या कहते हो। पर मुझे लगी थी भूख दिखाना था आपको, मशोबरा मतलब वही बात होगी कि जाना था जापान, पहुँच गए चीन, मैंने आपको दिखाना मशोबरा था, पर भूख लगी थी और मेरे को यहाँ पे शेक और इनका चना भटूरा जो होता है बड़ा सही लगता है, तो मैंने सोचा लेट्स हैव इट अगेन। उसके बाद आपको बारिश भी दिखा देंगे, उसके बाद कुछ और दिखा देंगे, पर अभी के लिए नज़ारा एंजॉय करो। ऐसे आपको डेली दिखाते रहेंगे कुछ ना कुछ। और अभी मैं एक बड़े लंबे टूर पे जाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए भी। तो चलो यार, मैं घूम फिर के वापस पहुँच गया हूँ भैया के पास। कहाँ है जी? हेलो भैया, हेलो भैया। ये देखो जी, इधर बड़ा कुछ बन रहा होता है, कुछ ना कुछ रौनकें चली रहती है यहाँ पे। ना कुलचा, एक बर्गर। मैंने कोई बर्गर नहीं खाया आपके पास, आज मैं सोच रहा हूँ बर्गर खा लेता हूँ। ये देखो जी, यहाँ बड़ी रौनकें हैं, बढ़िया वाली। तो भाइयों, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब टेक्निकल इश्यूज, आई वाज नॉट एबल टू पे माय अमाउंट। वहाँ पे भाई के पास बर्गर वर्गर खा लिए यार, बाद में पैसे नहीं निकले, गूगल पे ने बेइज्जती करा दी, क्या करूँ यार, पे ही नहीं हुआ। पर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप कुफरी आते हैं तो कुफरी में IHM है पीछे, ये होटल मैनेजमेंट की बिल्डिंग है पीछे, IHM है, और उसके बिल्कुल साथ में ही ATM है यहाँ पे, तो पैसे यहाँ से निकाल लेते हैं। यार मैं कुफरी में हूँ और मतलब जैसे ही पहुंचा ना मैं, मेरे को पता क्या फील आया यार, वो एक दौर था ना बड़ा पुराना, जब मतलब सबके लिए बहुत बुरा रहा होगा, कोविड का, उस ज़माने की याद आ गई मेरे को यार। इतना ज़्यादा सुनसान मैंने कुफरी तो नहीं देखा कभी। बर्फ़ में भी यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा तबाही मची होती है। ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मतलब कुफरी, आज तो फॉग है, दिख ही कुछ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, पर सुंदर बड़ा लग रहा है। पर यार लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए कुफरी की, कि कुफरी एकदम खाली है। ये देखो आसपास टूरिस्ट की गाड़ियाँ ही नहीं खड़ी हैं, वरना ये वाला अगर आप देखोगे दोनों तरफ को, इधर को जाओ चाहे उधर को, मतलब दोनों तरफ जो है आपको गाड़ियाँ दिखेंगी टूरिस्टों की। या बैक में देखो मेरे, पूरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सुनसान एरिया। ये देखो यार, अब इस फॉग में आपको वैसे तो मैं क्या ही दिखाऊं, पर जो दिखा पा रहा हूँ वो हाल ऐसा है कि मैंने भी सोचा था आज कि थोड़ा बहुत इक्का दुक्का टूरिस्ट होंगे, पर यार देखो जो आप लोग कर रहे हैं एक तरह से वो भी सही है, क्योंकि जान है तो जहान है, घूमा तो बाद में भी जा सकता है, जब जान ही नहीं रहेगी तो घूमेंगे कहाँ फिर। ये देखो सारी लोकल गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे इधर लाइन लगी होती है, मतलब समझ रहे हो। गुम्मी हो गया यार, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ आजकल। अभी कहीं और गया था, वहाँ भी हर कुछ ही फॉग था, आज यहाँ भी यार फॉग हो गया इतना ज़्यादा, क्या ही दिखाऊँ। तो अब ने सोचा यार कि अब जब कुफरी में आगे को बढ़ ही रहे हैं तो फिर आगे कोई बढ़ते जाते हैं, इधर को क्या ही जाना नीचे को। आज आपको कुफरी का हाल दिखा देते हैं भाई। बंद पड़ा है कुफरी, एक चीज़ खुली है यहाँ पे देखो, सिर्फ ये ठेका, क्योंकि लोकल लोग भी इसके शौकीन होते हैं भाई, और सर्दियों में मैंने सुना शराब ज़्यादा चलती है, तो बंद पड़ा है भाई, कोई नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा रश होता था यहाँ पे। इस बार ना मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी, यहाँ पे बर्फ़ की मार पड़ी पहले तो इन लोगों खच्चर वालों को और इन सबको, क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ी, और उसके बाद दूसरी मार पड़ गई, अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। अभी जब तक सीज़न ऐसा रहेगा तब तक तो शायद जाएंगे नहीं लोग। ये देखो भाई यार, मतलब अलग ही इतना सुनसान तो यार सच में मैंने कोविड के टाइम देखा होगा यार। मैं आया हूँ यहाँ पे, है ना, बहुत ही एकदम गुम हो चुका है यार, कोई नहीं है। हम लोकल और शायद एक दो लोग और हैं पीछे, यहाँ पे टूरिस्ट हैं शायद, देखने से लग रहा है। ऐसे ही होता है भाई, देखो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप किसी के साथ खेलोगे ना तो बदले में आपके साथ खेलेगा, तो जैसा प्रकृति के साथ खेलोगे ना तो
तो फिर प्रकृति भी आपके साथ खेलेगी, और जैसे प्रकृति को पसंद नहीं आया ना, अब उसने भी इंश्योर किया है कि आप लोगों को भी पसंद ना आए जब वो खेले। तो वही कुछ हुआ है यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ तो मतलब आप, अगर आप लोग कुफरी आए होंगे तो यार आप रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से। यहाँ पे देखा आपने, पागल हुए होते हैं भाई लोग यहाँ पे। यहाँ से ऊपर को चढ़ रहे हैं वो, ये मासू पीक वगैरह के लिए रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर को। कहीं टूरिस्ट इधर भाग रहा है, कहीं यहाँ नीचे उतर रहा है टूरिस्ट इधर। यहाँ से भी एक्टिविटीज़ होती है, बर्फ़ में कहा मेजरली यहाँ होती है नीचे। कुछ नहीं भाई, सुन पड़ेला एकदम यहाँ पे, एकदम कोई नहीं है। एंजॉय कीजिए नज़ारे। मैं हूँ चीनी बंगला में, कुफरी का ही पार्ट है। यहाँ पे पीछे जाके जू है और एक छोटी सी मार्केट है जो आजकल बिल्कुल ही मतलब पड़ी है, सुनसान एकदम। इतना तो भाई क्या ही बताऊँ, फ्रंट से दिखाऊं? तो कैसे आप देख रहे हैं ये, तो यार ये देखो गाइज आप, मतलब कुफरी के हालात हैं फ़िलहाल अभी के, जैसा कि आप देख ही रहे हो। बरसातों में भी फिर से दोबारा अलर्ट पे है हिमाचल अभी बारिशों में। और क्या आप देख रहे हो शॉप्स वगैरह यहाँ की, काफ़ी सुनसान है एरिया पड़ा हुआ यार। और लोग भी मेरे ख्याल दुकानें बढ़ा रहे हैं अपनी अब। और पार्किंग भी अभी तो फ़िलहाल अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ये पार्किंग है। और कुत्ते भी मतलब इतने कॉन्फिडेंस में आ गए भाई, बीच सड़क में बैठे हुए हैं, सोए हुए थे बीच में लिटरली अभी तो है। सोच लो रश किस हिसाब से होगा। हेलो, ये है जी, ये छोटी छोटी दुकानें आजकल जो मतलब यार सच में इनको दिक्कत आ रही होगी आजकल, मैं समझ सकता हूँ। ये देखो ये भी दुकान बढ़ा रहे हैं भाई सारे, क्योंकि अब इसके बाद तो कोई आएगा नहीं, यहाँ पे शाम हो चुकी है। ये देखो ये सामने ललित कैफ़े है, यहाँ पे आगे जाके एक कैफ़े है, अंदर बार भी है एक। यहाँ पे एंट्री फीस है यहाँ पे, मतलब मैं गया हूँ पहले, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखोगे तो मैंने दिखाया हुआ है ये वाला। यही रास्ता जो है आगे चायल चला जाता है, यही वाला रास्ता चायल पैलेस की तरफ जाता है सीधा आगे। यहाँ से आगे चायल पैलेस जा सकते हो आप, वहाँ से चायल से घूम के कंडाघाट सोलन भी पहुँच सकते हो। मेरे ब्लॉग्स में मैंने वो भी डाला हुआ है। आगे जाके एक शिव मंदिर आता है बड़ा सुंदर, वो भी इसी रास्ते पे पड़ता है। पर हम इतना दूर तो नहीं जाएंगे फ़िलहाल अभी, फ़िलहाल मैं वापस जाऊँगा। ये देखो चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं यार आप लोगों से, जो ये हालात देख रहे हो, मतलब यहाँ के, मतलब जो भी इतना आप जो ये खाली सूनापन हिमाचल में देख रहे हो, आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट इज़ योर टेक? मैंने तो बोल दिया कि थोड़ा नेचर के साथ ये मतलब खिलवाड़ हुआ है ये सब, मैंने तो बताया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? मतलब मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि ऐसा हुआ है, ये सही हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, है ना? कोई भी चीज़ होती रीज़न होता है उसके पीछे ना, ऐसी नहीं हो जाती बिना बात की, जो इतने सालों से नहीं हुई अब हो रही है। क्या बोलते हो ये यार? बस देखो, तो ये जी हिमालयन नेचर पार्क, जो कि ट्यूसडे के सिवा 9 से 6:30 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ भी आ सकते हैं, और आजकल इससे बेहतर तो आपको टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ जानवर होंगे अंदर और आप होंगे यहाँ पे, बस 2 पे 2, बाकी कोई नहीं होगा। खाली पड़ी होगी, वरना ये भी भरी रहती है। तो जू दिखानी है, कुफरी आना है, तो बच्चे अगर साथ में है तो ट्यूसडे को मत आना, क्योंकि ट्यूसडे को बंद रहती है। वैसे टाइम इसका ही है, ठीक है जी। तो ये है कुफरी चीनी बंगलो। मेनली थोड़ा सा फॉग छटा है और कुफरी का नज़ारा थोड़ा क्लियर हो गया है, ये देखो। तो कुछ नज़ारा दिख रहा है भाई, ये देखो नीचे सेब के पेड़ हैं, बगीचे, नेटिंग की हुई है ताकि बारिश में और ओलों में ख़राब ना हो जाए। और ये रही हमारी कुफरी की खाली खाली सड़कें।
यार क्या ही नज़ारा हुआ है। अभी अभी फॉग हटी थी और मैं यहाँ तक आ गया। आगे थोड़ा सा ही आगे कुफरी से आगे आप आओगे तो बेहद खूबसूरत नज़ारे आते हैं। देख रहे हो, देखना धीरे धीरे कैसे फॉग आ रही है। वो देखो धीरे धीरे, वो देखो कितनी तेज़ बढ़ रही है। दिख रहा है, सारा पहाड़ ढक जाएगा अब यार। ये भाई क्या नज़ारा है यार, वाह। मैंने सोचा यार जब गए थे तो काफ़ी बारिश थी, शायद आपको नीचे का नज़ारा आपने मिस कर दिया होगा। तो ये लो जी जाते जाते वाला नज़ारा। फिर ये देखो सामने इस तरह का घना जंगल है यहाँ पे। शाम हो गई है, मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग ऐसे कर देते हैं। ये देखो जी ऐसा हाल है यहाँ पे। ये नीचे ट्रेल है साइकिल वाला। और उस टाइम तो काफ़ी बारिश थी यार जब मैं गया था। देखो शिमला के मौसम का कोई पता नहीं चलता वैसे। वो देखो कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश। बर्फ़ तो बोल नहीं सकता क्योंकि बर्फ़ पड़ी नहीं भाई। तो यार इस व्लॉग को तो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, पर आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा। आप जहाँ भी रहते हैं, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी रहते हैं, अपने नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, नेचर को प्यार करें, वरना नेचर पलट के आपको ऐसा ज़रूर देगा। ये ध्यान रखना इस बात का। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब छोटी छोटी चीज़ें करें जिससे नेचर ठीक रहता है। पौधे लगाएं, पेड़ ना काटें, नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं, वरना फिर देख ही रहे हो आप, ऐसा होता है कुफरी खाली हो जाता है। फिर जहाँ पूरी साल पूरी ज़िंदगी जिसने लोगों से भरा हुआ देखा है अपने आप को, आज ऐसा चल रहा है ना। तो बाकी बी वेरी सेफ। शिमला आ रहे हैं तो एज सच इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। शिमला में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ चंडीगढ़ से शिमला तक का बाईपास है, थोड़ा सा वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। कुफरी में एज सच कोई मेजर लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है। और एज़ कम्पेयर टू कुल्लू, मनाली, चंबा, भरमौर, इन जगहों से शिमला सेफ़ है। पर फिर भी मौसम देख के आए, ज़्यादा बारिश हो तो ना आए, वरना नॉर्मली आप यहाँ आ सकते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तब भी सेफ़ रहने की ज़रूरत है। पहाड़ों में पता नहीं होता, कभी पत्थर ऊपर से आ जाते हैं। वो चीज़ भाई अपनी कॉल है आपकी, पर शिमला फिर भी कंपैरेटिवली और जगहों से नुकसान यहाँ काफ़ी कम है और अभी भी ठीक है और सेफ़ है। ये थी बात पते की। चलिए फिर इसी बात पर मैं हूँ आपका दोस्त ट्रैवलर सैंडी। इसी तरह अच्छे अच्छे अपडेट्स आपके लिए डालता रहूँगा यार। बस प्यार दो खूब सारा, लाइक करो, शेयर करो यार। अच्छे कंटेंट को भी प्यार किया करो ना यार, समझ रहे हो ना। तो बस ठीक है फिर, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, वादियों में। बाय।